अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी, तो टाइटल से तो आपने पढ़ लिया होगा कि आज सारा दिन मेरा परेशानी में गुजरा, क्या हुआ, क्या वजह थी। तो बस मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो ये था मॉर्निंग का टाइम, तो हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दे दिया और वो ऑफिस चले गए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सो जाती हूँ, पर बिस्तर पर आते ही एक अजीब सी कैफियत थी। मैंने सोचा कि मैं वैसे ही परेशान हो रही हूँ, तो ऐसी आंखें बंद कर रही थी, अजीब सी कैफियत हो रही थी, बस सो वसवसे आ रहे थे। तो मैं उठ गई और घर के कामों में अपने आप को मसरूफ़ कर लिया कि चलो दिल जो है वो बहला लेती हूँ। घर के काम करके फ्री हुई तो बस अपने लिए जो है वो नाश्ता बनाने लग गई। तो बस नाश्ता वगैरह बनाकर फ़ारिग हुई ना, तो बस उसके बाद जो है फिर भी दिल अजीब सा घबरा रहा था। लेकिन अपनी नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की। बस आपको पता है कि जब इंसान के ऊपर कोई परेशानी या मुसीबत आती है ना, तो उसका दिल ऐसे ही घबराता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता। तो बस यहाँ पर जी मैं अपना नाश्ता वगैरह कर रही थी, तो मुझे ये व्लॉग अपलोड या आपके साथ ये बात शेयर करने को दिल तो नहीं कर रहा था, बट यू नो वेरी वेल के आपको पता है कि हमने अपनी डेली रूटीन और डेली व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करने होते हैं। तो इसलिए जो है मैं आपके साथ ये बात जो है या ये आज का दिन जो है मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं। इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हैं, इतना आप लोग हौसला देते हैं। तो मैंने कहा चले मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ अपना आज का दिन जो है वो शेयर करूँ कि मेरा सारा दिन जो है वो कैसा गुजरा। तो मैं भी किसी की दुआ से या किसी की दुआ के सदके जो है अल्लाह ताला सबकी जो है वो परेशानियाँ दूर कर लेगा। तो शाम के टाइम जब मैं बच्चे वगैरह पढ़ा रही थी तो मेरी सिस्टर की कॉल आई, तो मैं पिक ना कर सकी क्योंकि मेरे पास कोई बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो बाद में जो है इससे बात वगैरह करूँगी। लेकिन जब बाद में बात की तो वो रोने और चिल्लाने लगी कि मेरी बच्ची को कुछ हो गया है। आप यकीन माने कि मेरी टांगों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि अल्लाह खैर करे, हुआ क्या है बताओ तो सही। बस वो यही रो रही थी और यही कह रही थी कि आप भी मेरी कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। मैं कब से किसी को कॉलें कर रही हूँ लेकिन मेरी कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। मेरी बच्ची को कुछ हो गया, मैं अकेली हूँ घर पर, देखो मेरी बच्ची को कुछ हो गया है। मैं क्या कर सकती थी, मैं बस रो रही थी, उसको हौसला दे रही थी कि चुप हो जाओ, अल्लाह रहम करेगा। मामा भाई सब पहुँच गए थे, उसका हस्बैंड भी पहुँच आया था। लेकिन उस वक्त वो जब अकेली थी, उसके पास अपनी औलाद को जब वो देख रही थी इस हालत में, तो औलाद का दुख जो है ना वो एक माँ ही समझ सकती है। बस अल्लाह ताला ने जिसको औलाद दिया तो अल्लाह ताला किसी को औलाद का दुख ना दे। मैंने पहली बार अपनी बहन को ऐसे हुए रोते हुए देखा है कि एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के लिए कुछ ना कर सकी। क्योंकि आपको पता है कि मैं अकेली रहती हूँ, दूर हूँ थोड़ा, हस्बैंड भी ऑफिस से लेट आए थे, बस दुआ ही कर सकती थी, हौसला ही कर सकती थी। मैं उसको क्या हौसला देती, मेरे अंदर खुद हौसला नहीं रहा था जब मैंने ये बात सुनी। तो माशाल्लाह आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि उसकी माशाल्लाह से ट्विंस बेटियाँ हैं। अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला किसी की औलाद को कुछ ना करे। तो उसकी छोटी वाली बेटी के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब वो रोती है या उसको कोई डांट दे तो बस वो एकदम से अपना सांस बंद कर लेती है और उसका सांस जो है वो रुक जाता है। उसके साथ पहले भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है, लेकिन इस दफ़ा हुआ है तो लेकिन वो 15-20 मिनट तक जो है वो स्टिल बेहोश रही है, उसको कोई होश नहीं आ रहा था। उसका बाप कभी एक डॉक्टर के पास लेकर घूम रहा है, कभी दूसरे के पास लेकर घूम रहा है, बस यही कह रहा है कि बताएं मैं कहाँ कौन से हॉस्पिटल में जो है वो इसको लेकर जाऊं कि इसको होश आ जाए। उस वक्त की जो कैफियत थी वो उसके माँ बाप ही जान सकते हैं। मैंने तो बस बातें सुनी हैं, अपनी मामा से बातें सुनी हैं कि ये हुआ था, अपनी सिस्टर से बातें सुनी हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो सिचुएशन थी और उस टाइम जो उनकी हालत थी वो सिर्फ अल्लाह ही जान सकता है और वो माँ बाप ही जान सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही थी। उसका मियाँ लेकर कभी एक हॉस्पिटल में, कभी दूसरे हॉस्पिटल में, एक जगह पे कभी जाओ वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, कभी क्या। मैं कहती हूँ क्या है हमारे मुल्क में कि बंदा मर रहा हो इस हालत में और डॉक्टर भी नहीं होते। क्या फ़ायदा हमारे ऐसे मुल्क में कि डॉक्टर जो हैं वो मौजूद ही नहीं होते। आखिरकार वो एक हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर इमरजेंसी में उसको चेकअप किया, फिर उसको 15-20 मिनट के बाद होश आया तो उनकी जान में जान आई है। तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर और हमारे मुल्क के लोगों पर रहम करे। अल्लाह ताला किसी को कोई दुख ना दे, किसी को कोई तकलीफ़ ना दे। जब फिर उसको होश आया और फिर डॉक्टर ने उसको कुछ रिपोर्ट्स लिख कर दी कि आपने इसके जो हैं वो रिपोर्ट्स वगैरह करवानी है। तो जहाँ जहाँ से कोई जो मुझे देख रहा है या मेरी जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो प्लीज़ सब स्पेशल दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक जो है वो सबकी औलाद को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला इसकी भी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्लियर आएँ। अल्लाह ताला किसी को कुछ ना करे। ठीक है मेरी औलाद नहीं है, मुझे इस चीज़ का दुख है,
पर मुझे इतना दुख नहीं है कि अल्लाह ताला जब औलाद का दुख अपने माँ बाप की नज़रों के सामने होता है ना, तो वो माँ बाप को बूढ़ा कर देती है, कमज़ोर कर देती है। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर औलाद दिया ना, तो अल्लाह ताला उसको तोड़ तक ज़िंदगी वाली औलाद दे। ठीक है, औलाद अभी मेरी नहीं है, मुझे इस चीज़ का दुख है, पर अल्लाह ताला जब औलाद दे कर ले लेता है तो उस चीज़ का बहुत दुख होता है। तो बस यही था मेरा व्लॉग, यही था मेरा आज का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूँगी कि दुआ में ज़रूर आमीन लिखना और स्पेशल दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरी भांजियों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।